हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो थोड़ा सा बोर्ड पे एक इंटेंशन लाने के लिए नाम डाल देते हैं टॉपिक का, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ओके, इसकी जितनी भी थ्योरीज से जो रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, थ्योरी वगैरह हो गई थी, सारे रिजल्ट हो गए थे, हम लोग क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि इफ 2a एंड प्लस 3b इज इक्वल टू, यानी दो मैट्रिक्स हैं जिनका इस तरीके से, यानी कि उनके मल्टीपल में 2a है ए का मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स 3b है, और उन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये है 2 - 1 एंड 4 एंड 3 2 5, एक ये दिया हुआ है और इसके अलावा एक और रिजल्ट दिया हुआ है 2a + 3b है और उसके बाद a + 2b है। ओके, a + 2b, इसकी वैल्यू दी हुई है 503 एंड इसके आगे दिया हो 162, ये वैल्यू दी हुई है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर ऐसा है तो b की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा है देन b इज व्हाट। ओके, अगर इस तरीके से वैल्यू दी हुई है, अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है कि a + 2a + 3b इज इक्वल टू इतना है एंड a + 2b इज इक्वल टू इतना है, तो b की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे हम लोग इक्वेशन नहीं सॉल्व करते हैं, तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्या करेंगे, इस वाली जो मैट्रिक्स जो इस तरीके का जो कंडीशन दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैचिंग हो जाएगी। तो ऑन मल्टीप्लीकेशन इन सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a एंड प्लस 4b इज इक्वल टू, इस पूरे जो ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसमें पूरे सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 2 4। ठीक, इस तरीके से एक कंडीशन आ जाएगी, यानी 2a + 4b इज इक्वल टू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में। सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा वो आप लोगों के सामने है। इस तरीके से है। इस वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी इधर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2a एंड प्लस 4b माइनस 2a माइनस 3b। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ से b को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। 0 में माइनस माइनस a + 1 हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। 12 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस 4 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये है हमारा एक रिजल्ट है जो हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन गिवन थी उनके अकॉर्डिंग b की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ओके, तो b की वैल्यू ये आ जाएगी, जो मैट्रिक्स b है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 1 2 -1 10 -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है कि इफ a इज इक्वल टू 1 - 3 2k एंड ये कंडीशन दी हुई है कि a² - 4a + 10i इज इक्वल टू a, देन k की वैल्यू होगी क्या। जो यहाँ पे एक कांस्टेंट है या स्केलर कहें, उस k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, a², और इसी में क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10i, दैट मीन्स i यहाँ पे क्या है, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 2 × 2 की है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से a² कितना होगा। अगर हम लोग इसकी जगह पे वैल्यू को ही सब्स्टिट्यूट कर दें, या ऐसे भी कहें कि यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a², दैट मीन्स a × a। ठीक, तो यहाँ से 1 - 3, यहाँ से 2, ये k हो जाएगा,
और यहाँ से फिर से इसकी मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे, 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो a की जो वैल्यू, जो a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी उसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड माइनस का 3k। ओके, ये आ गया। एंड जो सेकेंड रो होगी उसमें क्या होगा, 2 प्लस 2k एंड माइनस 6 एंड प्लस ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम लोग ये इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसकी वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम दिस। तो यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर की जो वैल्यू लिखी हुई है वो मैट्रिक्स फॉर्म में, माइनस का 5, यहाँ पे 2 प्लस 2k एंड ये सेकेंड कॉलम में माइनस का 3 एंड माइनस का 3k एंड माइनस का 6 एंड प्लस k स्क्वायर एंड माइनस 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बाहर माइनस और ये 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 3 12, ठीक है, और यहाँ पे 4 दूनी 8 एंड यहाँ पे 4k हो जाएगा। ओके, एंड प्लस 10i दैट मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 0 0 ये 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, a की वैल्यू जो रखी हुई है 1 माइनस 3 एंड 2 ये k हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू को इस तरीके से हम रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम लोग थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर दें, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, तो आफ्टर कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आएगी कितनी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है जरा गौर से देखिएगा, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, इनको क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि के फॉर्म में भी है, के फॉर्म में भी है, ये डिफरेंट थोड़ा सा ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो इधर आएगा तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू बन करके आएगी तो माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 3k और ये यहाँ पे है 2 प्लस 2k एंड माइनस का 6 एंड प्लस k स्क्वायर, एक तो ये हो जाएगी, ये इसमें आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बाहर है और ये कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, माइनस 12 है और ये कितना हो जाएगा, जरा इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे, ठीक, तो माइनस और अंदर तो है ही, तो अंदर माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 3 15 हो जाएगा। ओके, एंड ये 8 और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, 8 2 10 ये हो जाएगा माइनस बाहर, और ये 4 1 कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा अंदर, यानी कि माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5k। ओके, एंड प्लस ये जो है एज इट इज रहेगा 10 0 0 10, और इक्वल में जब 0 बचेगा तो उसको हम लोग 0 मैट्रिक्स लिखेंगे, तो 0 मैट्रिक्स में किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 0 0 0। ओके, इस तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि कंपेयर करना है। अब जब कंपेयर करेंगे तब हमारी वैल्यू कितनी आएगी उसको देखते हैं। अब रही बात आगे की, जब यहाँ से इसके एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये वाले एलिमेंट को उठाएंगे, यानी कि इसके कॉलम का एलिमेंट ये, तो यहाँ से यानी माइनस 3k और प्लस माइनस माइनस प्लस 15। ओके, यहाँ से 0 ही है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एक ये। अब उसके बाद यहाँ से उठाते हैं, कहने मतलब ये है कि ये एक तो ये एलिमेंट हो गया, अब उसके बाद ये वाला यहाँ से उठाते हैं तो 2 प्लस 2k एंड प्लस ये माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो ये इस तरीके से 0 हो जाएगा। इसके अलावा इस वाले एलिमेंट को, यानी जो नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको यहाँ से उठाएंगे जहाँ पे k एग्जिस्ट कर, यानी k जो है वहाँ पे एग्जिस्ट है, उसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे। 5 5 से कोई मतलब नहीं यहाँ पे इस वाले एलिमेंट से, तो कहने में 2 प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर माइनस का ये क्या है 5k हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 6 है और ये प्लस का 10 है तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ से कहने मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एक ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 एकम 4, यानी कि माइनस का 4 और कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से बन करके आएगा k माइनस 1 एंड कितना आ जाएगा k माइनस 4। ओके, इस तरीके से इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएंगी। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें सब्स्टिट्यूट इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 15 में 3 को घटाएंगे तो 12 बचेगा। ठीक, प्लस का 12 यानी 3k इज इक्वल टू 12। ठीक, और 3 चौक 12, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके,
यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में इसको घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 8। तो यहाँ से भी इन दोनों से k की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। यहाँ से ऑलरेडी आ रही है, तो k की वैल्यू जो होगी 4 होगी और दूसरी कौन सी वैल्यू होगी, 1 होगी। यही दो वैल्यू आएंगे k की वैल्यू। ओके, आई होप समझ में आया होगा कि जो k की वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है 2x 3 है, यानी कि ये कैसी है, यानी 1 रो सेकंड कॉलम ये जो बना हुआ है, यानी कहने मतलब ये है कि 1 क्रॉस 2 में है, ये क्या है 2 क्रॉस 2 में है, ये क्या है 2 क्रॉस 1 में है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 2 में फिर से आ जाएगी, 1 क्रॉस 2 मतलब 2 कॉलम हो जाएंगे। फिर से अब ये क्या है, ये 1 क्रॉस 2, अब ये 1 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है, तो इन दोनों को ये किस में आ जाएगी, ये 1 क्रॉस, यानी कि एक ही एलिमेंट, यानी 1 क्रॉस 1 का मतलब है यानी कि एक ही रो और एक ही कॉलम। ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो फिलहाल अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और 2x के बाद कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को यहाँ से उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 9 4x आ जाएगा। अब x और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पूरे से मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इससे करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 9x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, यानी कि 8 दूना 16 x, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 8 चौक 32, इस तरीके से घटाएंगे तो ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब इक्वल टू क्या है 0, इसमें घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा। ठीक, 9 3 12, तो यानी कहने मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का कितना 23x इज इक्वल टू 0। ठीक, कितना हो जाएगा, 23x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें भी यानी 1 क्रॉस 1 में ही है, जीरो मैट्रिक्स। तो इसको क्या करेंगे, इसके यानी ऑन कंपेयरिंग तो वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 23x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x एंड प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो एक तो सबसे पहले वैल्यू यहीं आ जाएगी, x इज इक्वल टू या तो 0 होगी या और 2x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 23/2। एक ये या तो ये वैल्यू होगी या तो ये वैल्यू होगी। ओके, यानी कि या तो ये जो मैट्रिक्स यानी ये जो प्रॉब्लम है या तो x इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू माइनस 23/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, इफ a इज इक्वल टू aij, यानी मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट कैसा होता है, aij दैट मीन्स यहाँ पे ये है जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका ईच एलिमेंट aij फॉर्म का होगा, वेयर i रिप्रेजेंट रो एंड j रिप्रेजेंट कॉलम। ओके, ये क्या है 3 क्रॉस 3, कैसी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि जो aij होगा वो इस फॉर्म का होगा अगर i इज इक्वल टू j है। ठीक, जहाँ पे यानी a11 a22 a33 की जगह पे कितना होगा, 0 होगा, और aij जहाँ पे यानी कि i इज नॉट इक्वल टू j, जैसे पहला है, जैसे कहने मतलब a21 है, a31 है, a13 है, a12 है, तो वहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, अगर ये कंडीशन दी है अकॉर्डिंग दिस वी कैन राइट a इज इक्वल टू कितना होगा, मैट्रिक्स कितनी होगी, यानी जहाँ पे सेम है वहाँ पे कितना होगा 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0 1। ठीक, नहीं एक मिनट, ये आएगा 0, तो यहाँ पे 1 ये 0, ये इस तरीके से है, यानी 0 0 बाकी सब जगह पे कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई विद सेल्फ करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a स्क्वायर कितना हो जाएगा a इंटू a, तो कितना आएगा यानी 0 1 1 1
0 1 1 1 0। ठीक, इसका सेल्फ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ना करके हुए एकदम डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू को लिख रहा हूँ, यानी जो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट हैं 2 2 2, बाकी सब क्या हो जाएंगे 1। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, वो ए स्क्वायर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। इस तरीके से कहने मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि इस तरीके से कंडीशन दी हुई है तो वहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी। ठीक, तो इसको हम लोग 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में भी कर सकते हैं, इजी है। फिलहाल ये क्वेश्चन है, फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस भी ऑर्डर की होगी। यहाँ पे ऑर्डर को एक रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है, रिप्रेजेंट की ऑर्डर है कैसा, 2 क्रॉस 2 में है कि 3 क्रॉस 3 में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि ये कंडीशन है कि a माइनस आई का होल क्यूब a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी, जैसे कि अगर हम लोग जनरली अलजेब्रा में हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, ये क्या है माइनस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, जैसे यहाँ से निकालते हैं तो कितना निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और अंदर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको करेंगे तो कितना होगा a क्यूब एंड प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ओके, तो इसको हम लोग अगर निकालें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना होगा a क्यूब एंड प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से a माइनस है तो यहाँ से कितना आएगा, a क्यूब आएगा, तो यहाँ से भी a क्यूब आएगा, a क्यूब कितना हो जाएगा, 2a क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से i क्यूब आएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये यानी कहने मतलब ये है, अगर यहाँ से इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा माइनस का i क्यूब हो जाएगा माइनस का 3 ये a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर i एंड प्लस 3a आई स्क्वायर, दैट मीन्स आई ही रहेगा। ओके, ये यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब एंड प्लस का i क्यूब एंड प्लस का 3a स्क्वायर i एंड प्लस 3ai, इस तरीके से। यानी कि यहाँ से प्लस, यहाँ से भी प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 6ai। ओके, ये रखा हुआ a क्यूब कितना हो जाएगा, 2a क्यूब हो जाएगा। यहाँ से i क्यूब को जब हम लोग साथ में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कह रहा है 3a स्क्वायर आई, ये 3a स्क्वायर आई, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये वाला ऐड हो गया, ये वाला ऐड हो गया, तो ये आ गया और ये लिखा ही है ऑलरेडी। बस हम मतलब कहने मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2a स्क्वायर और ये कितना है a। ओके, एंड किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6a ही रहेगा और माइनस का 7a। ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो इसको मतलब क्या लिख सकते हैं, 2ai एंड प्लस का कितना हो जाएगा, ये 6a एंड माइनस का 7a। ठीक, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो कहने मतलब ये है कि ये हो जाए कितना, यहाँ से भी ai को कितना लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं एंड प्लस 6a। ओके, माइनस का 7a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8a हो जाएगा माइनस का 7a हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, a आएगा। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसी में थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज तो सिंपल 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें ये कह रहा है कि द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स जितने क्रॉस जितने की हो, जितने ऑर्डर की होगी उतने ही आइगन वैल्यूज होते हैं,
तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ होंगे वो कितने होंगे, वो लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3। ठीक, तो यहाँ पे हमें लेमडा 1 लेमडा 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेमडा की वैल्यूज़ 3 आएंगी। तो जितने, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये 3x3 की है। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा, वो होगा a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्म में कितनी आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे, लेमडा आई से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, तो लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, कितना हो जाएगा, यहाँ से लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। ओके, अब इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट करके इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट किस फॉर्म का आएगा, तो कहने मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा, और बाकी जगह पे एज इट इज हो जाएगा। 3 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 0 3, यहाँ से 6। अब 0 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही रहेगा। ओके, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 माइनस लेमडा हो जाएगा, 5 माइनस लेमडा, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, और ये भी यहाँ पर भी 0 होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस लेमडा, ये डिटर्मिनेंट एंड इक्वल टू 0। ठीक, अब ये इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा कितना, तो यहाँ यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे कैच करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस लेमडा होगा, और ऐसे अगर कैच करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 माइनस लेमडा एंड ये 4 माइनस लेमडा -3 सेकेंड टर्म, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, इसको लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई 0, ये इससे यहाँ से करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये वाला टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। लास्ट में 6 के साथ देखते हैं, 6 के लास्ट देखेंगे 6 के साथ, तो ये इसको पकड़ेंगे, ये करेंगे तो यहाँ से 0, ये 0 हो जाएगा। तो कहने मतलब कुछ नहीं मिलेगा, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। बात समझ में आई। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो सारे क्या हैं, निगेटिव में हैं। क्या है ये सारे, यानी कि कहने मतलब है चाहे 2 माइनस लेमडा लिखा हो चाहे लेमडा माइनस 2 लिखा हो, इज इक्वल टू 0 होगा। तो कहने मतलब ये है यहाँ से जो लेमडा की ऑल वैल्यूज़ होंगी वो कितनी होंगी, लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2 भी आएगा, 4 और 1 5। ठीक, ये वैल्यू लेमडा की मिलेंगी। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो, यानी कि यहाँ से लार्जेस्ट जो लेमडा की वैल्यू आएगी, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो होगी क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू 5। ओके, ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल मैंने सोचा था कि और क्वेश्चन कराएं, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हुए होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन की जो सीरीज़ है हम लोग आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। और एक चीज़ और अटेंशन में देना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन जितने हैं, ये सब के सब क्या हैं, 11th के, यानी फिर चाहे ऑल बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, यूपी बोर्ड हो, ऑल स्टेट बोर्ड जितने भी हैं, उसके साथ साथ यानी कि JEE से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, NDA CDS, इन सब में क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे इस तरह की जो है मैथमेटिक्स पूछी जा सकती है। ठीक, और जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड एग्ज़ाम एंड चाहे GIC लेक्चरर हो, TGT PGT एंड ऑल स्टेट्स, ठीक, चाहे मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप इन सारे वीडियोस को, यानी जो लिंक है यूट्यूब वीडियो का जो भी लिंक है उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक बहुत ही सुंदर लेक्चर पे, इम्पोर्टेंट लेक्चर पे, जो हम लोग नेक्स्ट डे में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।